आप मुस्कुराइए। विनोद शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यू के जिला महासचिव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गोपालगंज रायसीना पुस्तक देकर स्वागत करें। समेंद्र कुमार जिंदाबाद 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 समेंद्र कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद नदीम इकबाल साहब जनता देकर पार्टी का प्रतीक चिन्ह गमछा और रायसीना गोपालगंज टू रायसीना पुस्तक देकर स्वागत करें। अब इनके बाद श्री नलिनी मंडल जी सदस्यता रसीद साथी आए हैं। आने वाले समय का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 शोषितों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद समेंद्र कुणाल जिंदाबाद 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 समेंद्र कुमार कुणाल जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद। अनुरोध है मेरी और मेरे साथियों की प्रवासी 11 महीना हम ये कहें कि राजनीतिक जीवन में 11 महीना अपनी विचारधारा से समझौता करना एक बड़ी सजा है पॉलिटिशियन की, और वो सजा हमें खुद स्वीकार करनी है। शायद वो परिस्थिति का मैं शिकार हुआ। अप्रैल महीना 2024 में हम लोग विनोद जी, नदीम साहब, तमाम साथी और कटिहार के बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। बावजूद जो स्थिति जिस दल में हम लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों के दिमाग में यही बात थी जो भी समाजवाद से पैदा हुआ। समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से बिहार में 2 राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है, क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर लेंगे, जो सांप्रदायिक शक्ति समाजवाद का रीढ़ है, तो आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हम लोगों की घर वापसी हुई। एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था हम लोग के जीवन में 11 महीने के काल में, जैसे माँ से बच्चा बिछड़ जाता है, किस तरह परेशान होता है, ठीक उसी तरह से अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल से बिछोड़ने का डर हम लोग को महसूस हो रहा है। इसलिए आज हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम अपने घर को आ गए। यहाँ एक एक व्यक्ति जितना प्यार मोहब्बत दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और हमारे सभी साथी कृतज्ञ हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है, उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। अगर हम ये कहें कि बिहार में जदयू नहीं है, हाँ जदयू है, तो इसमें कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का, और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा, उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां नहीं कर सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा है,
चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो। अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी ही होंगे। ये मीडिया का रिपोर्ट भी बता रहा है, क्योंकि मीडिया का रिपोर्ट तो जनता के स्वर पर आधारित होता है और जनता के स्वर यही कह रहा है, जनता के विचार यही कह रहा है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी की ताजपोशी होने जा रही है। बाकी जो लोग अपने पुत्र को ला रहे हैं, पिता पुत्र की जो तस्वीर लगी हुई है सामने में, इस बात का प्रमाण है कि उंगली को दिखाते हैं परिवारवाद पर, लेकिन बाकी सारी उंगलियां उनके तरफ चली जाती है। और हालात और परिस्थिति नहीं, वो अंदर से टूट चुके हैं और पुत्र को भी महसूस हो रहा है कि मेरा पिता का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आना चाहिए। और पिता को लगता है कि मेरा और कोई सहारा नहीं है, पुत्र को आना चाहिए। तो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण पिता और पुत्र की तस्वीर लग गई है सामने में, जनता दल यूनाइटेड के सामने में। तो ये बता रहा है कि अंदर से पार्टी कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय जनता दल में हम आने का काम किया, जहां विकल्प है। माई बहन योजना हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास में, गांव-गांव में, घर-घर में चर्चा चल रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सोच है, वो घर-घर में जो पिछड़े हुए समाज है, जो वंचित परिवार है, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती, अपने लिए दवा तक नहीं खरीद सकती है, मासिक के समय में परेशानी होती है, उनके लिए पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी परेशानी है महिलाओं को जो अपनी शेयर नहीं कर पाती है, पैसे के अभाव में अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को। वैसी स्थिति में अगर 2,500 रुपया माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद देते हैं, तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा, ये मैं मानता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू जी से मैं व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। इनके हमेशा मैंने इनके विचारों को माना, इनके साथ चला। आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी पार्टी में जब नहीं था, 10 साल पहले से मेरा रिश्ता रहा। हमारे कार्यक्रमों में, मेरे आंदोलनों में ये शामिल होने का काम किया, अररिया से लेकर पूर्णिया, कटिहार तक के। बीनू साहब से मैं मिला, इनसे प्रभावित था, भाई अरुण जी से, एजाज साहब से, तमाम लोगों को मैं इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम किया। और ये ऐतिहासिक जो कदम इन लोगों ने मेरे लिए बढ़ाया, मैं इनके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए, मैं और समाजवाद के लिए, लोहिया जी के रास्ते पर, कर्पूरी जी के रास्ते पर, जयप्रकाश जी के रास्ते पर, मैं राष्ट्रीय जनता दल, अम्बेडकर जी के रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी वफादारी के साथ काम करूंगा। उनके नीति और विचारों के प्रति मैं चलकर इन पर काम करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ कटिहार, सीमांचल के क्षेत्र में पूरी तरह से गांव-गांव में मजबूत करने का काम करूंगा। मैं ये वचन देता हूं और संकल्प लेता हूं आज इस कार्यक्रम में सदस्य बनने। पार्टी के रास्ते पर चल रही है, कमजोर हो चुकी है। दोनों पिता पुत्र जो है एक दूसरे का सहारा, कमजोरी के सहारा बन गए एक दूसरे का। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के कमजोरी के सहारा, अंदर खाने की बात है। अपना दर्द किसको बयां करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, आदरणीय हैं, तो उनकी पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, पुत्र है, तो अपना दर्द जो है वो बयान जरूर किए होंगे पुत्र को, जो पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हालात और परिस्थिति पैदा की, जिस तरह से इंदिरा जी के परिस्थिति पैदा हुई तो राजीव जी आए, उसी तरह से ये आए हैं, लेकिन वो परिस्थिति अब बिहार में नहीं है जो ये राजीव बन जाएंगे। यहाँ पर तो कोई और मैदान मारने वाला है, मार चुका। आप खुश नहीं हुए इससे? नहीं, खुश क्यों नहीं? हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है ना पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भाजदयू, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड नहीं, भाजदयू, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंश उसमें मिल चुका है। टिकट सिंबल सिर्फ जदयू का होता है, बाकी सारे नारा हो या पोस्टर हो या गमछा हो, जो भी गंधा वो लोग लेके चलते हैं, वो भाजपा के लेके चलते हैं। कुछ समय पहले आपने जो है जदयू ज्वाइन किया था, तो आप क्या सोचकर गए थे आप जदयू में? मैंने कहा कि समाजवाद की विचारधारा को लेकर मैंने महसूस किया कि समाजवादी विचारधारा का है, काम है, लेकिन वो परिस्थिति अब नहीं है, उससे बेहतर है राष्ट्रीय जनता। क्या उस पूरे देश में परिवारवाद है, परिवारवाद रहेगा।
क्योंकि जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, एक सिपाही का बेटा सिपाही बन सकता है, एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है, तो पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी ये संभावना है और रहा है। तो इसलिए हम इस पर आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनम आते आते बहुत देर हो गई। 50 की उम्र में आप आ रहे हैं नेतृत्व करने युवाओं का, तो ये नेतृत्व युवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस नेतृत्व बिहार के युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए नेतृत्व के मामले में और बिहार के युवा नेतृत्व के मामले में तेजस्वी जी का अभी कोई जोड़ नहीं है, कोई पैरेलल में चलने की स्थिति में नहीं है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अभी कहा कि